हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश हब। आज हम पढ़ाएंगे सीबीएसई क्लास 11 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश हॉर्नबिल। वहाँ से हम फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ाएंगे। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो हम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ने के पहले थोड़ा खुशवंत सिंह के बारे में जान लेते हैं। खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था पंजाब में, 15 अगस्त को जन्म हुआ था उनका 1915 में। एंड लेटर ऑन उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था 1947 का जो पार्टीशन, उसके ऊपर वो इतने ज़्यादा मतलब इंस्पायर्ड थे उससे ना, कि उसके बाद उन्होंने वो ट्रेन टू पाकिस्तान भी लिखा हुआ है एंड दैट वाज हिज फेमस नॉवल। उसके आधार पर एक मूवी भी बन चुका है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। 1998 में ये मूवी बनी थी। तो लेटर ऑन खुशवंत सिंह वाज गिवन द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द पद्म विभूषण। तो हम देखेंगे आज खुशवंत सिंह इन दिस चैप्टर। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज एक्चुअली द ऑटोबायोग्राफी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी होता है जब आप किसी दूसरे के बारे में लिखते हो तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। और आप जब कभी अपने बारे में कुछ लिखते हो, अपनी लाइफ स्टोरी लिखते हो, तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये है खुशवंत सिंह का जो ऑटोबायोग्राफी है, उसी में से एक पार्ट है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अभी हम आते हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक छवि, है ना। तो एक छवि, तो यहाँ हम किसी एक लेडी की छवि हमारे मन में, दिमाग में बैठाना है हमको, है ना। तो दिस इज काइंड ऑफ पेन पिक्चराइजेशन। जैसे उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू उन्होंने कोशिश की है कि एक लेडी का पोर्ट्रेट वो हमारे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये लेडी थे कौन? ये लेडी थी खुशवंत सिंह की ग्रैंड मादर। तो यहाँ हम देखेंगे, दिस इज अ स्टोरी, वी कैन से दिस chapter is actually a tribute paid from grandson to his grandmother। हम जानते हैं कि किस तरह से ग्रैंड पेरेंट्स का जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, ये यहाँ झलकता है इस चैप्टर में। तो कैसे ग्रैंड पेरेंट्स अपना सब कुछ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए न्यौछावर करना चाहते हैं। तो ये इसका हम यहाँ एक रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं जी। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यहाँ हम फर्स्ट जो चैप्टर है, मैं ये टोटल हर स्टोरीज़ को मैं बस सिर्फ समरी नहीं बताऊंगी। मुझे लगता है टोटल समरी बताने से अच्छा होगा अगर हम पैरा वाइज अगर हम जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको जो मिलेगा सीबीएसई में, या तो फाइनल बोर्ड्स में या तो फाइनल एग्जाम्स में, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपका थॉरो कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी होता है ना। तो हम पैराग्राफ वाइज जाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि खुशवंत सिंह बोलते हैं कि वो जब से उन्होंने उनका जब से होश आया है उनको, जैसे वो 20 साल की उम्र के हैं अभी जब उन्होंने ये लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि ये जो मैंने लास्ट 20 साल से मैं अपने ग्रैंड मदर को देख रहा हूँ ना, तो ग्रैंड मदर मुझे हर टाइम बस ये एजेड ही लगी हुई हैं, ओल्ड लेडी ही लगी हैं वो। कभी वो मुझे मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने देखा है कि ग्रैंड मदर के मुंह में बहुत सारी झुर्रियाँ, रिंकल्स इधर उधर, है ना। तो क्रिस क्रॉस बोलती हैं कि पूरा मुंह में रिंकल्स हैं, शी लुक्ड वेरी वेरी ओल्ड। तो वो कहते हैं कि इतने रिंकल्ड हैं, इतने ओल्ड हैं, वो मैंने जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मैंने उनको इतना एजेड ही देखा है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि पीपल कहते हैं, मतलब मैंने सुना हुआ है मेरी मम्मी से, कभी मेरी जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने उनसे सुना है कि मेरी ग्रैंड मदर कभी बहुत प्रेटी हुआ करती थी। बहुत प्रेटी मतलब बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हुआ करती थी। और ये सब उनका इवन एक हस्बैंड भी था। हाँ, तो हस्बैंड था, रहना कोई अजीब कोई बात है नहीं। बट यहाँ ये बताने का मतलब क्या है? ये बताने का मतलब यही है, खुशवंत सिंह बताना चाहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर तो इतनी ओल्ड लगती है, तो इतनी ओल्ड, और फिर वो उनके ग्रैंडफादर तो अभी है नहीं, तो उनको
लगता है कि इतनी ओल्ड तो उनके ग्रैंडफादर कैसे हो सकते हैं, मतलब ग्रैंडमदर तो अभी ओल्ड लेडी, आई मीन विडोड ऐसा ही लगते हैं वो। तो अभी वही खुशवंत सिंह बोलना चाहते हैं कि पीपल कहते हैं कि वो मेरी ग्रैंडमदर कभी बहुत प्रिटी हुआ करती थी, बहुत ब्यूटीफुल हुआ करती थी, लेकिन ये थोड़ा दिमाग में लेना बहुत कठिन लगता है कि जब से मैंने होश संभाला तब से तो मैंने उनको ऐसे ही देखा है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट है मैंटल पीस में, मतलब दीवार में फायरप्लेस के ऊपर रखा हुआ है, तो पोर्ट्रेट ऑफ मतलब पोर्ट्रेट जो है ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट वहाँ हैंग किया गया है, ठीक है ना, हैंगिंग है वो वहाँ। उसमें देखा गया है कि वो जो ऐसे पंजाबी थे तो वो सिर में पगड़ी बांधते थे और दाढ़ियाँ भी उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी। तो वो कहते हैं कि उनकी जो दाढ़ियाँ थी ना वो बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट तक पूरा दाढ़ी से भरा हुआ था। तो वो ग्रैंडफादर के बारे में कहते हैं कि ड्राइंग रूम के मैंटल पीस में जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट है वहाँ हमने देखा है कि ग्रैंडफादर क्या किए हुए हैं, वो पगड़ी बांधे हुए हैं, टर्बन उसको हम कहते हैं, टर्बन बांधे हुए हैं और लूज फिटिंग जैसे पंजाबी लोग पहनते हैं ना, तो लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं और उनका जो लॉन्ग वाइट बियर्ड है वो जैसे बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट है वो ढका रहता था। एंड उनको देख के ये नहीं लगता है कि उनकी बीबी भी हो सकती है, उनकी वाइफ भी हो सकती है। उनको देख के जैसे ग्रैंडफादर ही लुक आता है, लगता है बस उनके सिर्फ कई पोते पोतियाँ ही हो सकती हैं, उनके जैसे बीबी और बच्चे होंगे ये दिमाग में नहीं आता है। ये शायद ऐसा हो सकता है कि बीबी बच्चे नहीं होंगे तो पोते पोती कहाँ से आएंगे ना, बट ये देखो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं खुशवंत सिंह कि उनका लुक्स जो ग्रैंडफादर का जो लुक्स वहाँ दिखने को मिलता है ना वही समझा रहे हैं कि उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि उनकी कभी वो कभी यंग भी थे, है ना, इतने एजेड है, लगता है उनके बहुत सारे बस पोते पोतियाँ ही हो सकती हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में खुशवंत सिंह ने ये डिलीवर किया हुआ है। एंड वही बोलते हैं कि उनका लगता है एज इफ ही कैन हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। और फिर खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर के बाद ही सेकेंड पैराग्राफ में चले आते हैं, वहाँ वो फिर अपने ग्रैंडमदर को भी डिस्क्राइब करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ग्रैंडमदर जो है वो भी ऐसा दिखने से नहीं लगता है कि वो भी कभी प्रिटी एंड यंग एंड ब्यूटीफुल हुआ करती थी। तो ग्रैंडमदर को देखने से कैसा लगता है, एक सीरेनिटी, एक पायसनेस, एक होलीनेस उनके दिमाग में आता है, जैसे वो एकदम इम्पेकेबल वाइट, एक वर्ड है यहाँ इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब स्पॉटलेस, कोई स्पॉट नहीं है, मतलब एकदम सफ़ेद साड़ी पहनती थी, जैसे होते हैं ना विडोड जो विडो हो जाती हैं तो आगे ऐसा ही पहनते थे, एकदम सफ़ेद कपड़ा पहनती थी, वो सफ़ेद साड़ियाँ पहनती थी। ग्रैंडमदर के बारे में वो बोल रहे हैं कि स्पॉटलेस वाइट पहन के साड़ी पहने या सलवार कुर्ती जो भी पहने वो तो बोल रहे हैं कि एकदम स्पॉटलेस वाइट कपड़ा पहनती थी वो। और फिर उनके जो हेयर भी है ना वो भी पूरा वाइट बन गया था, एकदम वाइट था, मुंह में झुर्रियाँ थी और हर वक्त वो क्या करती रहती थी, वो मन का जो होता है ना रोजरी बीट्स को वो करती थी, जैसे बहुत रिलीजियस कोई माइंडेड हो तो रोजरी नहीं लेते हैं, तुलसी की माला नहीं लेते हैं, तो वैसे तुलसी माला का वो जप करती रहती थी। तो उनको देखने से ही ना कैसा लगता था, एक मन में जैसे ऐसा लगता था कि वो बहुत एक सीरीन, एक पायस, एक होलीनेस लगता था, जो सिर भी एकदम अपने, उनका हेयर भी एकदम सफ़ेद है, उनका जो ड्रेस जो पहनती थी वो भी एकदम सफ़ेद है और हर वक्त ना झुकी रहती थी, वो थोड़ा बेंट होके रहती थी, एज हो गया था ना उनका, तो वो थोड़ा झुकी रहती थी, हाथ में हर वक्त वो मन का वो बोलती रहती थी, माला जप करती रहती थी। और उनको देखने से ना ऐसा लगता था जैसे विंटर लैंडस्केप हो। विंटर लैंडस्केप कैसा होता है, विंटर लैंडस्केप होता है जो बर्फ़ से एकदम सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ, तो कैसा लगता है, बहुत पायस लगता है ना, बहुत होली एकदम लगता है, एकदम क्लियर, एकदम मन जैसे खुश हो जाता है ना। तो एकदम ग्रैंडमदर के बारे में भी वही बताया जा रहा है, एज इफ वो भी एक रिलीजियस लेडी है ना ग्रैंडमदर, तो बोलते हैं कि एकदम विंटर लैंडस्केप जैसे बहुत एकदम सफ़ेद प्योरिटी का साइन है। बोलते हैं कि वो ग्रैंडमदर भी जैसे एकदम प्योरिटी का एक आइडॉल उनको प्रतीत होता था। अभी खुशवंत सिंह उनका जो चाइल्डहुड पीरियड था जो उन्होंने अपने ग्रैंडमदर के साथ गांव में बिताया था उसको वो डिटेल्स में बोल रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे और उनके पिता और माता मतलब पेरेंट्स वो शहर में शिफ्ट हो गए थे, मतलब शहर में वो शिफ्ट होने के लिए गए थे, तो उन्होंने क्या किया ना, खुशवंत सिंह को अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रख के वो गए कि वो पहले शहर में जाके सेटल्ड हो जाए, उसके बाद ग्रैंडमदर और
खुशवंत सिंह को भी वो शहर में ले जाएंगे। तो वो जो एक टाइम था ना, उस टाइम पीरियड में खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर, उनका जो एक बॉन्डिंग था ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था। कैसे स्ट्रॉन्ग बन गया था? अभी खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड माँ थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शी वॉज अ वेरी रिलीजियस माइंडेड लेडी। जो रिलीजियस माइंडेड लेडीज़ होती हैं, जैसे हमारी ग्रैंड मदर्स या नानी दादी लोग होते हैं ना, वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि अपनी मतलब पोते पोतियों को ना वही चीज़ें सिखाएं जो उनको अच्छा लगे। वो चाहते हैं कि उनके पोती पोतियों को भी वही सिखाएं। तो वैसा ही था खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर के साथ भी। अभी खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर क्या करते थे, सुबह सुबह उठते थे, नहाते थे, खुशवंत सिंह को भी नहलाते थे, और नहलाने के बाद क्या करते थे, उनको स्कूल के लिए तैयार करते थे। और जब उनका शर्ट वगैरह उनको ड्रेसअप करते थे तो वो गाना गाती थी। जैसे हम गाना नहीं गाते हैं, जैसे कोई स्क्रिप्चर का हो, है ना, कुछ हम जैसे भगवान का नाम करते हैं और गाना गाते हैं, जैसे हम सुबह गायत्री मंत्र बोलते हैं या कुछ भी हो, तो वैसे ही वो जो ऐसे गाना गाती थी ना, वो सिंग सॉन्ग मैनर में। खुशवंत सिंह बोलते हैं कि वो जो गाना गाती थी बहुत सुरीला लगता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मेलोडियस लगता था, सिंग सॉन्ग मैनर में वो गाना गाती थी। खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है वो गाना गाती थी। कारण ये है कि वो चाहते थे कि जैसे है ना, छोटे जब हम बच्चे होते हैं, जब आप लोग बच्चे होते हो या तो मम्मियाँ क्या करती हैं, ABCD का भी गाना गाते हैं ना, ABCD, ताकि गाना गाते गाते बच्चे अच्छी तरह से वो क्या करते हैं ना, कैच करते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो मम्मी जो होती हैं, मम्मी लोग क्या करते हैं, ABCD का गाना गाते हैं। तो गाना बच्चे वो गाना सीखते हैं, बच्चों को नहीं मालूम होता कि वो एक्चुअली अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, है ना। उसी हिसाब से खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर भी क्या करते थे, वो स्क्रिप्चर का जो है सिंग सॉन्ग मैनर में वो गाना गाते रहते थे, और खुशवंत सिंह भी मन से सुनते थे। अभी बात यह है कि खुशवंत सिंह अभी बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं था कि मैं भी वो गाना सीखना चाहता था। एक्चुअली मुझे मेरी दादी की जो गाने का जो तरीका है, उनका जो सिंग सॉन्ग मैनर में जो वो मंत्र गाती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मुझे बहुत भाता था, इसलिए वो सुनते थे। और खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर वो उनको ड्रेसअप करती थी, फिर गाना गाती थी, और फिर जब वो स्कूल में जाते थे, खुशवंत सिंह अपना स्लेट वगैरह को बांध के फिर जाते थे विलेज स्कूल में, तो तब उनके साथ उनकी ग्रैंड मदर भी अकम्पनी करती थी। एक साथ ग्रैंड मदर भी खुशवंत सिंह के साथ वो चलते थे। और फिर खुशवंत सिंह का जब वो जाते थे तो क्या होता था कि बासी जो रोटियां होती है ना आगे, मतलब बासी रोटियां, स्टील चपाटीज जो हैं वो लगा के वो लेके चलते थे वो, क्योंकि रास्ते में जब वो जाएंगे तो बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स लाइक जो कुत्ते होते हैं ना, रास्ते के जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स आते थे, और उनको मालूम था ना, देखोगे आप लोग कि अगर कोई एनिमल्स को, जैसे कुत्ते को खाना दो तो वो कुत्ता आता रहता है ना, तो उसी तरह से वो जो स्ट्रे एनिमल्स थे, स्ट्रे डॉग्स थे ना, वो हर रोज उनको फॉलो करते थे। कहाँ तक? खुशवंत सिंह के स्कूल तक फॉलो करते थे। और खुशवंत सिंह के स्कूल के ठीक बगल में था एक टेम्पल। वहाँ तब तक, जब तक खुशवंत सिंह अपने स्कूल में पढ़ाई करते थे, तब तक टेम्पल में बैठी ग्रैंड मदर उनकी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, ठीक है ना। तो फिर दोनों का मतलब ये ना एक हर रोज का एक काम बन गया था। एक हर रोज का काम बनने के लिए क्या हुआ था ना, उनका एक बॉन्डिंग भी बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था। और फिर वो जो जब वापस रिटर्न करते थे, वही फिर कुत्तों के साथ, कुत्ते आते थे, भौंकते थे, बहुत लड़ाई करते थे आपस में, तो फिर रोटियां देते थे, बस फिर वो रिटर्न करके आ जाता। तो ये जो हर दिन की जो दिनचर्या होती थी ना, उनकी शेड्यूल जो होता था, उनका रूटीन जो होता था, बहुत अच्छा था उनका, और रेगुलर वाइज ये ऐसा ही चल रहा था, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या हुआ ना, सडनली जब उनके पेरेंट्स सेटल्ड हो जाते हैं शहर में, तो वो खुशवंत सिंह को और उनके ग्रैंड मदर को शहर में बुला लेते हैं। अभी जब उनको बुला लेते हैं ना, वो टाइम था उनके जो रिलेशन है, उनके रिलेशन का एक टर्निंग पॉइंट आता है। तब उनके क्या टर्निंग पॉइंट आता है? ये जो क्लोजनेस है, ये जो बॉन्डिंग है, दोनों एक साथ हर वक्त टाइम बिताते हैं, एक ही साथ स्कूल जाते हैं। जब खुशवंत सिंह स्कूल जाता है तो उसके साथ उनकी ग्रैंड मदर भी जाती हैं, वो टेम्पल में जाती हैं। अगर फिर रिटर्न करते हैं, दोनों एक साथ, उनका सारा दिन एक साथ ही उनका बीतता था। तो ये जो उनका क्लोजनेस है ना, धीरे धीरे उसका एक टर्निंग पॉइंट आता है। कैसे? जब शहर में जाते हैं तो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी खुशवंत सिंह को एक
इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा गया। अभी जो स्कूल है ये स्कूल थोड़ा शहर में स्कूल है, तो वहाँ तो खुशवंत सिंह को लेके उनकी ग्रैंड मदर नहीं जा पाती है। अभी खुशवंत सिंह एक मोटर गाड़ी में जाते हैं। जब मोटर गाड़ी में जाएंगे तो क्या होगा, जब मोटर गाड़ी में जाएंगे तो उनकी ग्रैंड माँ तो उनको एक्कम्पनी नहीं कर पा रही है ना। तो अभी यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा डिटैचमेंट दोनों का। अभी खुशवंत सिंह स्कूल जाते हैं, वहाँ जो उनको पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। सो एंड दैट इज़ इंग्लिश पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात है वहाँ कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाया जाता है। तो ग्रैंड मदर जब उनसे पूछती है ना कि स्कूल में क्या क्या हुआ, स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया, जब खुशवंत सिंह बोलते थे कि आज तो साइंस पढ़ाया है, आज तो इंग्लिश पढ़ाया है, फिर इंग्लिश तो खैर होता ही है, उसके बाद आज म्यूज़िक लेसन था आज, तो उनको ना ये बात एकदम अच्छा नहीं लगता था। क्यों? उनको लगता था कि म्यूज़िक लेसन सिखाया जाता है, म्यूज़िक कोई पढ़ाने वाली बात थोड़ी ना है। उनको लगता था म्यूज़िक जैसे वो हम ये लेसन के शुरुआत में हमने देखा था, हमने बोला है कि वो जो मंत्र है, गायत्री मंत्र हो या कोई भी हनुमान चालीसा हो, जो भी हो, वो एक सिंग सॉन्ग मैनर में वो गाना गाती थी, है ना। तो उनके लिए लगता है गाना अगर गाओ, कोई जेंटल फोक अगर गाना गाएंगे तो वो भक्ति के लिए, मतलब भक्ति मूलक होना चाहिए। लेकिन स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाता है, ये उनको नहीं भाया, ये उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको लगता था कि जेंटलमैन के लिए, जेंटल फोक के लिए स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि उनको लगता था कि म्यूज़िक तो एक्चुअली भिखारियों के लिए या तो हार्लॉट्स के लिए होता है ना। तो इसलिए वो पसंद नहीं किए ये बात को कि अभी इंग्लिश स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, शहर का स्कूल है, यहाँ म्यूज़िक सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर से नहीं पढ़ाया जाता, कोई रिलीजियस टीचिंग्स नहीं होता। ये भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा नहीं लग रहा था, इससे वो बहुत दुखी शायद थी, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट कर रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि फिर क्यों भर्ती हुए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों इनको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। शी हैज़ नेवर टॉक्ड अबाउट इट। उन्होंने क्या किया, सब कुछ को एक्सेप्ट कर लिया। उनमें हम ये क्वालिटी देखते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेती है ना। उनको उनके मन में दुख हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बट इवन देन शी इज़ एक्सेप्टिंग द होल थिंग। ये हम देख रहे हैं। अभी जब दिन में ऑथर स्कूल में चले जाते हैं तो वो तो अकेली रहती है, वो तो लोनलीनेस फील कर रही है, बात करने के लिए कोई है नहीं घर में, और उसका टाइम उसका नहीं करता है। तो वो क्या करना शुरू कर देती हैं, वो जो बर्ड्स हैं ना, बर्ड्स को ब्रेड क्रम्स देना शुरू करती हैं। उनका ये एक अच्छा टाइम बीतता था उनका, जब उनका पोता जब स्कूल चला जाता था, वो अकेली घर में रहती थी, या तो मतलब सभी घर के सारे मेंबर्स बिजी रहते थे। तो वो अपना जो अकेलापन है ना, वो कैसे काटती थी, वो चरखा बुनती थी और क्या करती थी, जो ब्रेड क्रम्स है टुकड़े टुकड़े करके देती थी। बहुत सारी पक्षियाँ आती थी वहाँ, ठीक है ना, पंछियाँ आती थी और वो उसके आसपास इधर उधर बस चहचहाती थी, उसके कभी कंधे पर चढ़ती थी, कभी इसके सिर के ऊपर चढ़ जाती थी, बट शी नेवर शूट देम अवे, उनको उड़ाती नहीं थी। बस ऐसा लगता था जैसे वो उनके साथ बातें कर रही हो, गप्पे हाँक रही हो, ऐसा लगता था। तो इस तरह से उनका दिन का ये जो था, उनका दिन का रूटीन था, तो चल रहा था। अभी कुछ दिन बाद ऐसा होता है ना कि उनके जो पोते हैं, मतलब खुशवंत सिंह हैं, अभी उनको बाहर जाना पड़ रहा है कुछ किस बात के लिए, उनको हायर स्टडीज़ के लिए उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, अभी उनको बाहर जाना पड़ेगा। अभी खुशवंत सिंह क्या करते हैं, तो उनका अभी रूम भी अलग हो गया है दोनों का, है ना, क्योंकि हायर स्टडीज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात भर जाग के पढ़ना पड़ता है। तो अभी ग्रैंड मदर का अलग रूम हो गया, उनका अलग रूम हो गया। अभी कहना कि दोनों बहुत मतलब डिस्टर्ब, ग्रैंड मदर थोड़ा और भी सेक्लूशन उनका फील हो रहा है कि अलग हो गए हैं। उसके बाद खुशवंत सिंह जब हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी भर्ती होने के लिए उनको बाहर चला जाना पड़ता है, तो खुशवंत सिंह को स्टेशन में छोड़ने के लिए ग्रैंड मदर जाती हैं।
तो स्टेशन में जब छोड़ने के लिए ग्रैंड मदर जाती है तो खुशवंत सिंह को लगता है कि ग्रैंड मदर तो वैसे ही बहुत ओल्ड एजेड हो चुकी हैं। अभी खुशवंत सिंह थोड़ा क्या हो ना कि उनको थोड़ा लग रहा था, मन में थोड़ा दुख भी हो रहा था, मालूम नहीं कि हम जब अभी वापस रिटर्न करेंगे तो उनके साथ हम मिल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी जो खुशवंत सिंह बाहर जा रहे हैं, बात यह है कि शायद वो 5 साल के बीच अभी रिटर्न ही ना करें। संभावना ये है कि वो अभी एकदम 5 साल बाद ही वो फिर घर में वापस आएंगे। तो अभी वहाँ स्टेशन में खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड माँ है वो उनको छोड़ने के लिए जाती हैं, और फिर जाते वक्त जब खुशवंत सिंह ट्रेन में चढ़ जाएंगे उसके पहले ग्रैंड मदर उनके फोरहेड पे किस करती हैं। तो जैसा होता है तो ग्रैंड मदर का जो वो किस, वो खुशवंत सिंह ने फील किया कि एक मॉइस्ट इम्प्रिंट, खुशवंत सिंह ने यहाँ मेंशन किया है मॉइस्ट इम्प्रिंट। मॉइस्ट इम्प्रिंट मतलब थोड़ा भीगा भीगा हुआ सा उनको लगा कि उनके होठों का जो एक गीलापन जैसे उनके होठ सिर पे यहाँ लगा, फोरहेड में लगा। तो खुशवंत सिंह को लगा शायद यही हमारा लास्ट एक टच होगा ग्रैंड माँ के साथ। मालूम नहीं, कौन कह सकता है, शायद 5 साल बाद जब हम रिटर्न करेंगे तो ग्रैंड माँ रहेंगी या नहीं न रहें। तो उनका दिमाग थोड़ा भारी हो गया खुशवंत सिंह का ये सोच के, और फिर वो चले जाते हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आफ्टर 5 years व्हेन खुशवंत सिंह रिटर्न्स बैक, जब खुशवंत सिंह रिटर्न करके आते मतलब रिटर्न करते हैं तो खुशवंत सिंह's grandmother she was again there in the station to receive him। बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो ग्रैंड मदर वहाँ जाते हैं खुशवंत सिंह, लेकिन वही बात खुशवंत सिंह देखते हैं कि ग्रैंड मदर वही एक ही तरह से वो अपना मंत्र जैसे जपती रहती है, हर वक्त माला जपती रहती है, माला जपती जा रही है, वही है, बेंट हुई है। अभी जैसे वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, बहुत एजेड हो गई हैं, बेंट होके रहती हैं, मुंह में झुर्रियाँ जैसी थी वैसे ही है, कोई चेंज नहीं 5 साल में है। जैसे बोला था पिछले 20 सालों से मैंने एक ही तरह से देखा है ग्रैंड मदर को, बोलते हैं कि ये 5 साल भी लग रहा है कि एक ही तरह की हैं वो, कुछ चेंज उनमें आया नहीं है। अभी जो स्टेशन में उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं तो खुशवंत सिंह देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मन का जप रहे हैं, माला जप रहे हैं ना। तो माला जप रहे हैं और फिर खुशवंत सिंह बोलते हैं कि जब सारे मतलब उनको हक करते हैं खुशवंत सिंह को, और फिर जब वो रिटर्न करते हैं घर में तो क्या होता है ना, पंजाबियों में ऐसा बहुत जगह में ऐसा होता है कि जैसे वॉरियर्स लोग जैसे युद्ध जीत के जब घर के जो पुरुष हैं वो जब घर में रिटर्न करते हैं तो गाना गाया जाता है, संगीत होता है, आसपास के जितने पड़ोसियां हैं उनके वहाँ आसपास के घरों से लेडीज़ को इकट्ठा किया जाता है, फिर गाना गाया जाता है, ढोलक बजाया जाता है। तो वही चीज़ें जैसे उनको दादी माँ को भी वैसा ही लग रहा था जैसे उनके पोते जो हैं घर में जैसे युद्ध जय करके, युद्ध जीत के जैसे फिरे, मतलब वापस रिटर्न किए हुए हैं, वही जैसे दिमाग में उनका है। और वो फिर आसपास की पड़ोसियों को इकट्ठा करती हैं घर में। एक पुराना डाइलैपिडेटेड ड्राम, मतलब जो ड्राम का जो स्किन है ना, लगता है जैसे बहुत पुराना हो गया है और वो जैसे लूज हो गया है ना, यूज करते करते जैसा होता है, मतलब वही ड्राम को वो पीटने लगी, मतलब गाना गाते लगी। बस खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि बस मुझे लगा कि जैसे मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखा दादी माँ को कि उन्होंने तुलसी की माला जप नहीं रही थी, तुलसी की माला जपे बिना कुछ दूसरा काम कर रही थी, खुशवंत सिंह कहते हैं। तो फिर सभी उनको रोक रहे थे कि हो गया, बहुत गाना गा लिया आपने, अभी बस रुक जाओ, क्योंकि आप एजेड भी बहुत है ना वो, तो वो शायद मतलब तबीयत खराब कर दे। तो फिर वो किसी की बात तो सुन नहीं रही थी। बट जब शाम हो गया तो वो सही में थोड़ा उनका तबीयत बिगड़ गया। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है। तब खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर बिस्तर में लेटी हुई हैं और फिर वो हाथ में वही माला, तुलसी की माला जप रही थी। और जब कोई बात करने के लिए जाते हैं तो खुशवंत सिंह की ग्रैंड माँ कहती हैं, दादी कहती हैं, अभी मेरे साथ कोई बात नहीं करो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे मतलब बहुत टाइम मैंने वो नहीं किया, माला नहीं जपा, मतलब प्रे टू गॉड, आई हैव नॉट प्रेड टू गॉड। तो अभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे अभी जितना मुझे नहीं लगता है कि मेरा तबीयत भी बिगड़ने लगा है, अब जब तक मैं बचूं, जब तक मेरी सांसें नहीं रुकती हैं, तब तक मैं बस जपती जाऊंगी, तब तक मैं बस माला जपती जाऊंगी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करो बस। और फिर वो वही करती गई, बिस्तर में सोई। सडनली उनका हाथ जो क्या हुआ, स्थिर हो गया, मतलब
उनके हाथों से माला गिर गया, मतलब शी एक्सपायर्स, अभी वो चल बसी तब। उसके बाद उनका जो फ्यूनरल होता है ना, सो सेरेमनी जो होता है फ्यूनरल के लिए, सभी उनको खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर को बेड से, जैसे उनका एक मतलब नियम है कि बिस्तर से उनको नीचे सुलाया जाता है, तो एक रेड श्राउड, लाल कपड़े से उनको ढक के फिर नीचे रखा जाता है। और उनके कमरे में ही वो थी उनके कमरे में उनके बिस्तर से उनको नीचे रखा जाता है। फिर सब ने सोचा, तब सुबह हो गया था, तो नीचे रख के बाकी सब फ्यूनरल के लिए शमशान तक ले जाने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी उनके लिए सभी तैयारी करने लग गए, तैयारी में जुट गए। और ग्रैंड मदर की बॉडी को बस वहीं छोड़ के सभी अपना अपना मतलब तैयारी कर रहे थे फ्यूनरल के लिए। और फिर जब ग्रैंड मदर की बॉडी को लेने के लिए आए ना, मतलब लेके जाएंगे शमशान तक, तब आके सभी देखते हैं कि ग्रैंड मदर की बॉडी के चारों तरफ सारी जो पंछियाँ थी, जो पंछियाँ हर रोज आती थी उनसे ब्रेड क्रम्स खाने के लिए, तो सारी पंछियाँ बस आस पास है, एकदम इधर उधर मूव कर रही हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस दिन एक भी पंछी मुंह से आवाज़ नहीं कर रही थी, कोई मतलब चिरपिंग नहीं था, कोई भी बर्ड चिरप नहीं कर रहा था। ये बहुत अजीब लगा। तो खुशवंत सिंह की मदर को भी थोड़ा पीटी फील हुआ, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा जैसे उनकी ग्रैंड मदर करती थी उस तरह से मदर ने भी क्या किया, ब्रेड क्रम्स को मतलब ब्रेड को थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके स्प्रेड कर दिया, थ्रो कर दिया कि चलो ये पक्षियाँ थोड़ा खा ले। लेकिन बात क्या है ना कि पक्षियाँ, अजीब बात यह है कि एक भी पक्षी एक भी ब्रेड क्रम्स को नहीं खाए। और जब खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर की बॉडी को लेके चले जाते हैं वो शमशान के लिए, तो फिर पक्षियाँ भी अपनी तरफ एकदम साउंडलेस, कोई आवाज़ किए बिना सारे पक्षियाँ उड़ के निकल जाते हैं, उड़ के चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं लास्ट सीन में खुशवंत सिंह की मदर घर को स्वीप करती है, साफ करती है, ब्रेड क्रम्स, कोई भी ब्रेड क्रम्स नहीं खाया गया पक्षियों के द्वारा। तो हम ये जो स्टोरी है ना, इसे हम देखते हैं कि एक अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखते हैं, नॉट ओनली बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन बट ऑल्सो बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, है ना, एनिमल्स एंड बर्ड्स। हम इसको हमें समझना है, बस हमें सिर्फ कहानी को समझना बड़ी बात नहीं है, कहानी का जो थीम है इसको भी हमें समझना है। हम यहाँ देखेंगे इस स्टोरी से हमको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या हमें सिखाया गया, किस किस बातों के ऊपर रिफ्लेक्ट किया गया है। एक तो है कि यहाँ रिलेशन बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन हम देखेंगे, इतना अच्छा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना प्यारा सा होता है। फिर दूसरा हम देखते हैं यहाँ कि एक तो ह्यूमन रिलेशनशिप हमने देखा है, फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन के साथ एनिमल्स का जो रिलेशन, हम जब खुशवंत सिंह विद हिज ग्रैंड मदर जब गांव में रहते थे, दोनों जब स्कूल में जाते थे, तो वो दे यूज्ड टू कैरी स्टेल चपैटिस फॉर द एनिमल्स। वो कुत्ते जो उनके साथ साथ भौंकते थे और इधर उधर करते थे, भागते थे, मारपीट करते थे और खाना खाने के लिए उनके साथ साथ चलते थे, बहुत अच्छा लगता था। फिर हम देखते हैं कि हाउ द ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड द स्पैरोज, ये भी हम देखेंगे। तो फिर हम और एक चीज़ यहाँ देखने को मिलता है, हाउ लाइफ चेंजेस इन डिफरेंट फेजेस। जो लाइफ में जो चेंज आता है ना, हर लाइफ में चेंज आता है। ग्रैंड मदर के एक फेज़ होता है, हमारे हर लाइफ में एक डिफरेंट फेज़ होता है। और हमें इस कहानी से ये भी समझ में आता है कि वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द फेजेस एंड वी हैव टू लेट गो मैनी अ थिंग्स इन आवर लाइफ which would affect our lives, which would affect our emotions. So hope आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी। और फिर चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में with a new chapter.